Yes, class. Good morning to all. As you know that we are doing sample paper, and this is a very important for your exam point of view. जितने सैंपल पेपर हो सके उतने आप करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर तरह का क्या होता है ना, इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मिलता है ना। चलो उन्हीं में से मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दैट इज द ये क्वेश्चंस है इन द गिवन फिगर्स OA एंड OB, OC एंड OD, है ना, एंड एंगल AOB इक्वल टू COD, प्रूव दैट AC इक्वल टू BD, है ना। ये आपने क्वेश्चंस जो होता है पहले भी करा होगा इस टाइप के कंसेप्ट। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है गिवन में, तो पहले फर्स्ट यू विल राइट गिवन प्लस कि व्हाट आर गिवन OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये तो गिवन है ना, ये क्या है गिवन। अब ये गिवन है और आपको टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ, है ना, AC इक्वल टू BD, ये आपको प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BD। चलिए AC इक्वल टू BD प्रूफ करने के लिए आपको देखो क्या है, AC एंड BD, AC एंड BD। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा AOC एंड BOD, we will take, ठीक है ना। So class, how we will do it? So first we will take in the triangle, in triangle AO equal in triangle AOC and triangle BOD। अब इसमें क्या गिवन है बेटा, OA इक्वल टू OB, ये गिवन है ना, और OC इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। अब देखो ये एंगल दिया हुआ AOB, और ये यहां से यहां तक का एंगल है ना, और COD ये यहां से यहां तक। अब आप थोड़ा याद करो कि ऐसा जो कॉमन वाला जो एंगल है हमने NCERT में भी कर रखा है, उसी कंसेप्ट का है 7.2 में, आई थिंक जो कॉन्ग्रुएंसी वाले जो है ना 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हैव यू बुक? देखो थोड़ा ओपन कर करके, फर्स्ट ओपन द बुक 7.2। यस 7.1, सॉरी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप देखिए। इसमें जो होता है हम लोगों ने क्या करा था, ये कॉमन एंगल जो था मिल रहा था वहां पे हमने ऐड 7 वाले में ऐड कर रहा था, और जो 6 वाले में था जो कॉमन एंगल था उसको सब्ट्रैक्ट करा। तो क्लास, अच्छा एक बात बताओ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? देखो हमें तो दो साइड मिल गया, OA मिल गया, ये OA इक्वल टू OB, है ना, ये मिल गया, एंड OC इक्वल टू OD, ये मिल गया। अगर हमें ये एंगल दोनों इक्वल मिल जाए तो आर प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट। नहीं, किससे हो जाएगा ट्रायंगल? दो साइड के बीच के एंगल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, क्या होगा, ये बीच में जो होता है अगर ये और ये एंगल मिल जाता हमारा तो SAS से, है ना, दो साइड के बीच के एंगल, तो इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली, है ना क्लास। देखो इसमें भी क्या दिया हुआ है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, और ये कितना हो गया, इनमें कॉमन क्या है क्लास, CO OB और OD
यहाँ नहीं नहीं, ये जो होता है ना बेटा, देखो ये COD है ना, तो ये जो कॉमन है COB और COB, ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है ना। तो कॉमन दोनों में से माइनस कर देते हैं, एंगल COB इक्वल टू एंगल COB, कॉमन है दोनों में तो माइनस, क्योंकि इक्वेशन में जब हम लोग दो इक्वल पार्ट को हम लोग माइनस करते हैं तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्लास। सो लेट अस विल एंगल AOB, एंगल AOB कहाँ है, ये कितना बच गया, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOB, यही बचा ना, ठीक है ना। अब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOD, और बाई CPCT से क्या हो जाएगा बेटा, एंगल AC इक्वल एंगल BD, अरे वाह, AC इक्वल टू BD, है ना। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। क्लास देखो, बिल्कुल हमें रेस की तरह नहीं भीड़ जाना कि ये जो होता है रीजन वाला है, केस स्टडी है, तो जैसे मन कर रहा है वैसे दे रहे हैं। 5 क्वेश्चंस रहता है एक केस स्टडी में, आपको जो होता है टोटल जो है 5 में से 4 का रिप्लाई देना, जवाब देना, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे क्लास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा बताओ। तो ये x एक्सिस पे क्या है 8 और y एक्सिस पे क्या है 9, 8 और 9, क्लियर है। तो जो ऑप्शन है 8 और 9 उसको टिक कर दीजिए, है ना, ऑप्शन दिया रहेगा आपको। कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4 और 6 होगा ना, 4 एंड 6 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलो उसके बाद में फिर जो है फिर क्या कह रहा है क्लास, राइट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ क्यू, क्यू का ये 6 और 4 ये हो गया, ठीक है ना। हमेशा एक्स वाले को पहले लिखते हैं, ये ध्यान में रखना, हो सके लॉकडाउन में भूल गए हो, है ना, ना भूले हो अच्छी बात है, नहीं भूल रखे हो तो ऐसे भूल जाते हैं बच्चे ने, तो हमें याद दिलाना होता। क्लियर है क्लास। तो दिस वन, उसके बाद में फिर क्या है फाइंड द एरिया, हाँ फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। देखो एरिया निकालना है ना बेटा, तो एरिया ABCD। अब ये B का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सो बताओ मुझे। B का कोऑर्डिनेट 8 और 6 और D का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 और 9। सुनो सुनो सुनो,
देखो इसका लेंथ जो होता है हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। और इसका ब्रेथ तो 0 आ रहा है। ये जो होता है ये y एक्सिस पे है ना, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो एरिया कितना होगा बेटा 3 इंटू 4, 12 यूनिट। इसका समझ में आया नहीं आया, आया भी नहीं भी आया, आया या नहीं आया, नहीं आया। देखो हमने क्या करा कि देखो x एक्सिस पे है, ये ए बी क्या है, ये x एक्सिस के अलोंग है ना, ये क्या है x, तो ये x एक्सिस उठाया और ये x एक्सिस 8 माइनस 4 कर दिया, कितना आ गया 4 यूनिट, है ना। अब ये y एक्सिस पे है ना क्लास, लेंथ हमारा क्या ब्रेथ क्या है y एक्सिस पे, तो हमने y एक्सिस वाले को सेलेक्ट करा और 9 माइनस 6 कर दिया, 3 यूनिट आया, है ना। तो मैंने क्या कर दिया 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर क्लियर है ना। आप भी ऐसे करोगे। अब देखो ये नेक्स्ट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन अ स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका बताओ। ये देखो 4 है और 8 है, तो ये हमारा बेस हो गया क्लास, और ये हमारा हाइट। ये हाइट कितना है 6 में, ये जो होता सॉरी 4 है, ये तो हाइट कितना हो गया 4 तक है तो 4 ही हो जाएगा, है ना, 4 यूनिट। और ये कितना हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 यूनिट बेस हो गया। ये तो 90 डिग्री पे ही होता है ना, जब भी हम लोग ग्रिड लेते हैं स्क्वायर यूनिट से लेते हैं, स्क्वायर एक बॉक्स ग्राफ का लेंगे तो ये तो 90 डिग्री पे ही जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ग्राफ में टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो नहीं होती, होता है नहीं होता, है ना। तो ये नहीं बेटा बातें नहीं करना पीछे, है ना। ये जो होता है क्या हो गया हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना हो गया क्लास 4 और हाइट कितना हो गया 4, तो 4 2 जा 8 और सॉरी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट, है ना। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबको समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, ओके क्लास। देखो जो भी क्वेश्चंस जो रेस्ट बचा है जितना मैं करवा पाया हूँ वेल एंड गुड। आप घर पे बैठ करके वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 2-4 सेट तो पूरा हो ही जाए, है ना। इससे आपका भला होगा, है ना। बाकी नहीं करना चाहते हैं जो ना करें, ये उनकी भलाई होगी, हमारे लिए भलाई हो जाएगी, है ना, जो नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जाम में लिखेंगे नहीं, कॉपी खाली मिलेगा, चेक करना आसान हो जाएगा। तो मैं अपनी आसानी ढूंढ रहा हूँ, आप लोग आप अपने, ठीक है ना क्लास। तो प्लीज डू योर होमवर्क वॉट एवर क्वेश्चंस आर रेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.